कि ये दोनों ए जो है ग्रेटर देन होना चाहिए बी से। तो ये देखो जो स्टेटमेंट में बोला ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, उसी तरह से ए आपका 30 आया है, बी 15 आया है। तो आपको यही समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा सही है। कुछ क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे भाई बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आपके सीबीएसई 2018 में भी आए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन, मेरे भाई आप क्लास 10th में हो, आप लोग का बोर्ड चल रहा है, अब बची है फाइनल टर्म किसका, मैथ्स का, जो आपके सामने सेक्शन बी और सी से जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कहां से बनते हैं ये मैं अभी आपको बता दूंगा। मेरे भाई आपको सबसे पहले ये बता दूं, जो बच्चे एसएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के गए थे उनको पता ही चल गया कि भैया पेपर कहां से आया था, एग्जैक्टली सेम टू सेम पॉइंट था जो आपको वीडियोस में बताई गई थी। तो मेरे भाई आपको पहले ही बता दिया गया है, जब भी कभी भी 100% ऑथेंटिक की बात आएगी दैट मींस कि अपने एसएसपी पर होगा। उसी तरीके से मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं और कहां से बनते हैं, जो आप यहां पे सेक्शन से जो 11 मार्च को आपका पेपर है उसके लिए ऐसा नहीं होना, सोचना नहीं है। अभी क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे बनते हैं। और इससे पहले मिड टर्म में मैंने आपको यह भी बता दिया था कि जो सीबीएसई ने प्रैक्टिस सेट दिया था वो और जो सैंपल पेपर दिया था उन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप वो क्लास जरूर देखना। क्योंकि मेरे भाई बच्ची लास्ट पेपर मैथ्स का, तो भैया डंका बजाना तो ध्यान से सुनना और इस क्लास को कंप्लीट देखना। और मैं कुछ आपको चीज भी बताऊंगा कि कहां से क्या चीज आपको मिल सकती है। तो मेरे भाई आपके सामने सबसे पहला, इसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन हम ये देखते हैं, अगर आप अभी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप देख सकते हो सीबीएसई 2018 में, और ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आपके बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के सैंपल पेपर में आया हुआ है। अगर भैया मैथ्स में डंका बजाना है तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ये आपके 3 नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे भाई, अगर आपको सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज आपको याद नहीं है तो आपको मैं अभी ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने का तरीका देखो मेरे, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको सबसे पहले ये पता चल गया होगा, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिला के टोटल 12 नंबर देके जाएगा। तो इन 12 नंबर को अगर आपको अंडर में करना है तो मेरे भाई आप कंप्लीट इस क्लास को देख लेना, आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो दोस्त इन सब तरीके का ये 2018 में आया हुआ है। तो जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ करना नहीं है, आंसर लिखना है। सबसे पहले कह रहा है इफ साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू √3/2 एंड cos a plus 4b equals to 0 and a greater than b and a plus b 4b less than equals to 90 डिग्री, then find the a and b। अभी आपको a और b निकालना है और a और b की जो वैल्यूज आएगी वो लेस देन 90 आना चाहिए। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये जो साइन ब्रैकेट a प्लस में ये 2b इक्वल्स टू √3 क्या है, यहाँ पे 2 है, ये हो गया। देन आफ्टर आपके सामने है यहाँ पे cos, यहाँ पे a प्लस में 4b इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ये पॉइंट समझ गए। अब आगे समझो क्या क्या करना है मेरे भाई। अगर इस तरह कंडीशन हो गया है तो अब अगला क्या करना है आपको, ये जो साइन है साइन a प्लस में ये 2b इक्वल्स टू, आप जानते हैं √3/2 क्या होता है, तो मेरे भाई ये होता है आपका साइन 60। क्या होता है, साइन 60। और ये कॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको सेट कर दूं मैं, इसको मैंने सेट कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे a प्लस में 2b इक्वल्स टू क्या बच गया, यहाँ पे 60 डिग्री। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से कॉस जो है यहाँ पे कॉस a प्लस में 4b इक्वल्स टू, ये जो 0 होता है ये कॉस किस पे होता है, 90 पे 0 होता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनते जाना, जिस तरीके से बता रहा हूँ, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे a प्लस में 4b इक्वल्स टू कितना हो गया, 90। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। जब तक अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर लोगे तो आधे तो गेम वैसे पहुंच गए। तो मेरे भाई अब क्या कर सकते हो, नाउ यहाँ पे लिख लो एक स्टेटमेंट, नाउ सब्ट्रैक्ट, क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1। क्या लिखना है भाई, पहले में से दूसरे, मतलब दूसरे में से पहले को घटाना है। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, जिस तरीके से आपको कहानी बताई जा रही है मेरे भाई, ये पॉइंट ऐसा है कि जो एग्जामिनर पूछता है जैसे आप सामने a प्लस में 4b इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री है। अब 1 कितना है, a प्लस में
2b इक्वल्स टू कितना हो गया 60 डिग्री। अभी आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है साइन चेंज होता है, साइन चेंज, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर और नीचे वाले कंपेयर किया, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने, ये हो गया 2b इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया आपके सामने 30 डिग्री। तो ये हो गया 2b इक्वल्स टू 30 डिग्री, 2 से 30 काटा, दैट मीन्स कि ये कितना आ गया 15 डिग्री। तो मेरे भाई ये बताओ, ये जो आपके सामने है ये b की वैल्यू कितना आई है 15 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना था, a और b। पॉइंट समझ आ गया आपको। तो ये अब ऐसा पुट कर लो, इसे इक्वेशन आप क्या मान लो थर्ड। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकते हो, नाउ यहाँ पे नाउ पुट इक्वेशन थर्ड यहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी डाल सकते हो, चाहे फर्स्ट में हो सेकंड में, आपका आंसर आएगा। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके की कहानी बनाते हो, पहला इक्वेशन क्या है आपके सामने, ये पहला इक्वेशन है a प्लस में 2b इक्वल्स टू कितना है भाई 60 डिग्री। तो a की वैल्यू की जगह क्या पुट करना आपको, यहाँ पे पुट करना है क्या क्या आया था, b की वैल्यू आई है, तो a को आप ऐसे रहने दो 2, ये 15 इक्वल्स टू हो गया 60, ये a प्लस में ये हो गया 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया 60, और a के बराबर में कितना है भाई 30, ये उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके सामने क्या 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया 30। दैट मीन्स कि अब हम देखें तो मेरे भाई आपके सामने क्या आया हुआ है, ये आया है a की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और b की वैल्यू आ गई आपके सामने 15 डिग्री। कहने का मतलब हो गया, और इन्होंने बोला था कि ये दोनों a जो है ग्रेटर देन होना चाहिए b से। तो ये देखो जो स्टेटमेंट में बोला a ग्रेटर देन b होना चाहिए, उसी तरह से a आपका 30 आया है, b 15 आया है। तो आपको यही समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा सही है। कुछ क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे भाई बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आपके सीबीएसई 2018 में भी आए हैं, और इस तरह क्वेश्चंस आप एक सामने आपके पास इस तरीके के और है, तो ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। उससे पहले मैं बताऊं, अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए और करने हैं ना, तो मेरे भाई आपको प्रीवियस ये आपके सामने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें टुगेदर के साथ आप जानते हो कि ये बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में हर जगह आती है। तो भाई इनका पूरा स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं, स्टैंडर्ड बेसिक सभी के, जिसमें कि देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ये सेल्फ असिस्टेड प्रैक्टिस है, और ये आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है। इसीलिए मैंने आपके क्वेश्चंस यहीं से उठाए हैं। आप लोग को भी भाई चांस है, अगर आप करना चाहते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस बुक में मिल जाएगा, ये इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो। समझे दोस्त? चलो दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको इसी बुक से मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो लास्ट टाइम ये बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम्स करना ही करना है। समझे? मतलब करना है तो करना है मेरे भाई, ये पॉइंट हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये सीधा आप आंसर लिखो मेरे भाई। आपको प्रूफ डाइट करना है 2 sec के बराबर। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बनाना है रूट, ये अच्छा बड़ा सा रूट लेना पड़ेगा। देखो भाई, ये 1 प्लस में ये है साइन थीटा, अपॉन में ये है 1 माइनस, ये है आपके पास साइन थीटा, एंड देन आफ्टर प्लस है, ये फिर से रूट बड़ा लेना पड़ेगा 1 माइनस साइन थीटा, ये इक्वल्स 1 प्लस में अगेन आपके पास है साइन थीटा इक्वल्स टू 2 sec थीटा। भाई ये तो क्वेश्चन देख के ही डर लग रहा है, बट भाई देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, अब आगे देखते हैं। जब भी कभी भी आपको एक पॉइंट याद रखना, जब भी कभी भी मैथ्स के अंदर अगर आपका कोई आंसर ना आए, सीधा सीधा क्या करना है, डिनोमिनेटर को आप नीचे रखते जाना और उनका एलसीएम लेते जाना। जैसे आप ये करते हो, 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे ना, 5/3 क्या करते थे, इनका एलसीएम 12 ले लेते थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते थे, ये वाला। तो उसी तरीके से अब जो है थोड़े से बड़े हो गए आप, इससे इस पे आ गए हो। ठीक है भाई, तो मेरे भाइयों आपको क्या करना है, ये गया आपका यहाँ पे एलसीएम। तो इन दोनों का क्या करा, ये कंप्लीट रूट पे है, तो दोनों के पास रूट में आएगा। 1 माइनस में क्या है, यहाँ पे है आपके सामने, देखो यहाँ पे 1 माइनस में साइन ए साइन थीटा, एक ये आ गया, और ये है आपके सामने अगेन रूट में 1 प्लस में ये है साइन थीटा।
समझे, ये भी ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को एलसीएम में ले लिया, जो कि हमारा 2 सेक आ सके। कुछ नहीं फंडा लगाना है, जो दिया हुआ है आप रखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। चैप्टर 8 9 मिला के 12 नंबर का है, आप इजी तरीके से गेम बना सकते हो। बस आपको प्लेलिस्ट में जाके तांडव और रामबाण के जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस के जाकर देख लो, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा मेरे भाई। तो करना क्या है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आपके दोनों रूट में तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये गया आपके पास 1 प्लस में साइन थीटा का, ये गया आपके पास होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करवा रहे तो होल स्क्वायर आएगा। ये प्लस अगेन इस बार किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में, 1 माइनस में, ये है साइन थीटा, ये ब्रैकेट होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 सेक को साथ लेके चलो, क्योंकि भैया हमें यही बनाना है। क्या, हमें यही बनाना है। देखो मेरे भाई, अब क्या कर सकते हो दोस्त, यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है कि भैया ये जब भी कभी भी अगर मान लो ये स्क्वायर है और इसके पावर से रूट है, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है और सिंगल बच जाता है ए। तो मेरे भाई उसी तरीके से इस कहानी को बयां करने के लिए इससे ये कैंसिल आउट कर दो, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। ये हो गया 1 प्लस में, ये हो गया साइन थीटा, और प्लस में क्या हो गया 1 माइनस, इसे ब्रैकेट में रख ले कुछ पल के लिए, चलो ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये है 1 माइनस में, ये है आपके पास साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास एक आइडेंटिटीज दिख रही है जो हमेशा जीवन में काम आता है, चाहे आप छठी से लेके कहीं पे भी पढ़ लो। कौन सा मेरे भाई, ये है a माइनस बी और यहाँ पे है a प्लस में b। आप जानते हो क्या आइडेंटिटीज होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्या वही कंडीशन दिख रहा है? तो हाँ भाई वही कंडीशन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मेरे भाई, आपको यहाँ पे लगाना होगा ब्रैकेट में ये a स्क्वायर, अब माइनस में यहाँ पे साइन का स्क्वायर, समझे। तो ये वाला कहानी हो गया। अब आगे क्या कर सकते हो, ये तो कहानी मैंने बता दी, अब आगे समझो क्या करना है। ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। इसको सबसे पहले शिफ्ट करो यहाँ पे, ये है 1 प्लस में, ये है साइन थीटा, ठीक है दोस्त, प्लस में हो गया, और ये प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट में प्लस और प्लस तो प्लस होगा, तो यहाँ पे हो गया 1। अब ये इन दोनों का कंपेयर करना मत भूलना, अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हो तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्लस माइनस माइनस, तो दैट मीन्स कि ये बाहर किस में आएगा, ये आएगा आपके माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, रूट में 1 होगा, तो यहाँ पे रूट बनाओ, ये 1 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। अब माइनस में क्या है, ये साइन का स्क्वायर से, ये जो है साइन का स्क्वायर, ये आपको पता है कि साइन का स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। इतना पॉइंट समझ आ गया। तो बस अब आगे क्या करना है, ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 और 1 कितना हुआ, ये आपके पास 2 बच गया। और एक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होगी, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, कितने के बराबर, 1 के बराबर, हाँ या ना। अगर मान लो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मान लो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा ये है, और यहाँ पे आपके पास ये मान लो -1 इधर ले आता हूँ, कॉस को उधर भेज देता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी कभी भी ऐसा हो तो आप इसको सफल करके लिख सकते हो। आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि इन दोनों में से एक मिसिंग है, तो आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में क्या कर सकते हो मेरे भाई, बस बन गया, इस स्क्वायर से अंडर रूट को काट सकते हो, ये बन गया 2 में कॉस थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, सेक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप यहाँ पे 2 × 1 में कॉस को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सेक थीटा लिख सकते हो, क्योंकि 2 कॉस को क्या लिख सकते हो, आई मीन कॉस को क्या सेक में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये लास्ट में क्या होता है, जब ऐसा कंडीशन होता है तो आप ये जानते हो, जब ये आपके पास क्या हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो ये आपके पास क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये क्या हो गया आपके पास 2 सेक थीटा। तो ये आपको समझ आ गया किस तरीके से। तो 1 कॉस को क्या लिखा आपने, सेक थीटा, सेक को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, या आप उसके ऊपर जाओगे फिर भी वही आइडेंटिटीज बनती है। तो दैट मीन्स कि ये हमें किसके बराबर मिल गया, 2 सेक थीटा। अब यहाँ पे कह सकते हो कि LHS बराबर में क्या होता है, RHS होता है। समझे मेरे भाई। तो यही पॉइंट आपके लिए है, जो कि बहुत बार रामबाण है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस कर जाते हो तो भाई बहुत बेहतरीन है।
और भाई ये पॉइंट याद रखना, ये आपके पेपर में आएंगे। तो उसके बाद में आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास है, आप लोग इसको होमवर्क में करोगे और आप लोग कमेंट करके बताना, और ये भी बताना इसके बाद आपको और किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और भाई प्लेलिस्ट में जाके तांडव हो या रामबाण हो, उनके भाई आप जाके सबसे पहले आप क्या प्लेलिस्ट चेकआउट करो, आपको सारे वन ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे, वो करके ही पेपर में जाना। बस अच्छा लगा लाइक जरूर करना, और भाई बोर्ड में डंका बजा खाना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।